दुनिया की बड़ी सुपर पावर का ध्यान इस वक्त नॉर्थ कोरिया की तरफ मरकूज हो रहा है। हाल ही में आपको बता दें, रूस और नॉर्थ कोरिया के रिश्तों में जिस तरह से मजबूती आई है उसे पूरी दुनिया ने देखा है। अब जापान भी नॉर्थ कोरिया की तरफ अपनी तवज्जो मरकूज कर रहा है। जापान ने कहा है कि वो बिना किसी शर्त के नॉर्थ कोरिया से बातचीत करना चाहता है। दरअसल जापान के पीएम फूमियो किशिदा ने कहा है कि वो उत्तर कोरियाई लीडर किम जोंग उन के साथ बिना किसी शर्त बातचीत करना चाहते हैं। आपको बता दें कि नॉर्थ कोरिया के लीडर किम जोंग उनकी बहन ने दावा किया है कि जापान के पीएम फूमियो किशिदा ने हाल ही में एक चैनल के जरिए जल्द ही नॉर्थ कोरियाई लीडर से मिलने का अपना इरादा जाहिर किया है। हालांकि किम ने कहा है कि दोनों मुल्क के बीच दो तरफा ताल्लुकात में सुधार इस बात पर डिपेंड करेगा कि जापान प्रैक्टिकल पॉलिटिकल डिसीजन लेता है या नहीं। नॉर्थ कोरियाई मीडिया KCNA के मुताबिक किम जोंग उन ने कहा है कि जापान के वजीर आजम को मालूम होना चाहिए कि ये मुलाकात उसी वक्त हो सकती है जब दोनों मुल्क किसी एक बात पर मुत्तफिक हो जाए। एक रिपोर्ट में किम के हवाले से लिखा गया है कि जापान के पीएम सिर्फ इसलिए मुलाकात करना चाहते हैं क्योंकि उन्होंने मुलाकात का फैसला किया है। इसका ये मतलब नहीं है कि किम जोंग उनसे मुलाकात करेंगे। किम जोंग ने भी कहा है कि जापान डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया की मुखालिफत करता है और उसके खुद मुख्तारी हकूक की खिलाफ वर्जी करता है। ऐसे में उसे हमारा दुश्मन माना जाता है। वाज़ेह हो कि दोनों मुल्क के बीच ताल्लुकात लंबे वक्त से 1910 और 1945 के बीच कोरियाई जजीरे पर जापान के कब्जे के मुआवजे और हाल ही में प्योंगयांग के जरिए जापानी इलाके में मिसाइलों की गोलीबारी समेत मुद्दों से घिरे हुए हैं। 1970 और 1980 की दहाई में नॉर्थ कोरियाई एजेंटों के जरिए जापानी शहरियों का अगवा जापानी जुबान और रीति रिवाजों में जासूसों को तरबियत याफ्ता बनाने के लिए मजबूर किया जाना भी लंबे वक्त से तनाज़े का मौजू बना हुआ है। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़ रहे हैं उनका तारुफ आपसे कराते हैं। मेजर जनरल राजन कोचर साहब, इंटरनेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। सीधे उन्हीं का रुख करते हैं। मेजर जनरल राजन कोचर साहब, इस्तकबाल है आपका सलाम टीवी में। ये जो खबर सामने आ रही है, जापान और नॉर्थ कोरिया के रिश्ते बेहतर हो सकते हैं क्योंकि फूमियो किशिदा जो है उनसे मिलने का इरादा कर रही है। कितना धरातल पर आपको ये सही लगता है कि ये एक मुलाकात जो सिर्फ अभी इच्छा जाहिर की गई है, मुलाकात होगी नहीं होगी ये भी वाज़ेह नहीं है, रिश्तों में बेहतरी आ सकती है क्या, या इस तरफ कदम बढ़ाने की कोशिशें होंगी? सर, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? तो मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी आ रही है सर। तो मुझे नहीं लगता कि जो अभी सिचुएशन है, जो बायलैटरल रिलेशंस की जापान और नॉर्थ कोरिया के बीच में, उसमें कोई इम्प्रूवमेंट एक्चुअली हो सकती है। आज अगर जापान को जियोपॉलिटिकली अगर खतरा है तो नॉर्थ कोरिया से है और चाइना से है और रशिया से है। तो ये तीन देश हैं जिससे अभी जापान ने अपना एक नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी एक पेपर बनाया है। इस पेपर में जापान ने बहुत क्लियरली मेंशन किया है कि ये तीन देश हैं जो जापान को से थ्रेट है और इसीलिए जो जापान की जो सेल्फ डिफेंस फोर्सेस हैं उसको एक ऑफेंसिव फोर्सेस का शेप दिया जा रहा है और जापान यूनाइटेड स्टेट्स के साथ वेपन्स के ऑर्डर ऑलरेडी दे चुका है और अपने जो भी उसकी जो डिफेंस इंडस्ट्री है उसको भी और मजबूत कर रहा है। अभी डिस्टेंस दोनों देशों के बीच में अगर आप एरियल अगर डिस्टेंस देखें तो 1000 किलोमीटर